हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कवि और उनकी रचना के बारे में देखेंगे। दोस्तों कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लोअर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक पहला क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। अब इसमें इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे इसके, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। कैसे अब इसको याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, तारा। क्या लिखा हुआ है, तारा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, चंद्र। क्या लिखा हुआ है, चंद्र। चंद्र तारा तो पढ़े ही होंगे, तो भोर का तारा जब आएगा तो तारा से क्या हो जाएगा, चंद्र, यानी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, जितने भी इसमें लिए गए सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बताना कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग में सही नहीं है। बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, ये भी सही है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कुतुबन द्वारा मृगावती लिखा गया है। जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया है। लेकिन इसमें गलत कौन है, मंझन द्वारा चित्रावली नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बी वाला कई बार पूछा गया है कि मृगावती के लेखक कौन है, कुतुबन है। ठीक है, अब आपको यही जो गलत दिया है, कौन दिया है, मंझन द्वारा चित्रावली लिखा गया है। तो मंझन द्वारा चित्रावली नहीं दोस्तों, मधुमालती लिखा गया है। क्या लिखा गया है, उनके द्वारा मधुमालती लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म और मारेशी मोह कुठार किसकी रचना है। बताना है कि कछुआ धर्म और मारेशी मोह कुठार ये किसका है दोस्तों, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका क्या नाम है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी ये कछुआ धर्म और मारेशी मोह कुठार इनकी रचना है दोस्तों। इसके अतिरिक्त इनके कई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके कई रचना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे इनका ये हो, जब बुद्ध का कांटा हो गया, उसने कहा था, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका पूछा है, ये भी लोअर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका हो गया। उसके बाद आपको पूछ ले रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका जब पूछेगा तो देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जब आ जाएंगे तो हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका आएंगे तो द्विवेदी जी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर कह देगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा तो रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है। बताना है कि इसमें नागा अर्जुन की नहीं है। ठीक है, तो नहीं है दोस्तों। देखिए रतिनाथ की चाची इन्हीं का है। ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ इन्हीं का है, इम्तियाज इन्हीं का है, दादा कामरेड दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नागा अर्जुन का नहीं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो दादा कामरेड है किसकी पुस्तक है। तो देखिए ये जो तीनों हैं, तो पहली बात ये आप ध्यान रखिए कि किसका है, नागा अर्जुन जी का है। ठीक है, और दादा कामरेड इनका नहीं है। तो दादा कामरेड इनका नहीं है तो किसका है दोस्तों, ये यशपाल, इनका नाम है यशपाल की बहुत फेमस पुस्तक है दादा कामरेड। ठीक है, यशपाल जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी के साथ दोस्तों इनका यशपाल जी का और आता है झूठा सच, एक आता है दादा कामरेड हो गया, ये हो गया आपका झूठा सच, ये भी इनका इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है कि जो हमारा निर्मला उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो इसको तो आप जान ही रहे होंगे, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी ऊपर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए जो निर्मला है इसकी जो उपन्यास है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, निर्मला एक प्रकार का क्या उपन्यास है, जो इसके लेखक है कौन है, प्रेमचंद्र है। कौन है, प्रेमचंद्र है। ये बेमेल विवाह पर आधारित है, बेमेल विवाह पर। ठीक है, किस पर आधारित है दोस्तों, ये बेमेल विवाह पर, यानी जो विवाह होता है उनका मेल आपस में नहीं खाता। इनके द्वारा दोस्तों बहुत से है क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेमचंद्र से। ठीक है, तो आपको ये पता होगा इनका जो है पुस्तक, देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट है, गबन हो गया। ठीक है,
गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सब इनके बहुत से इंपॉर्टेंट है। कायाकल्प हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, ठीक है, सेवा सदन हो गया। उसके बाद इनका ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद्र का ये मंगल सूत्र, एक ध्यान रखिएगा क्या है, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा ये अधूरा है, ठीक है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखा ये मंगल सूत्र क्या है, आधा अधूरा है, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए ये लिख नहीं पाए थे पूरा, तो ये मंगल सूत्र इनका हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद जी से पूछ ले तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का कुछ पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया आपका कंकाल हो गया, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो गया, तितली हो गया, क्या हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया। इनका एक महत्वपूर्ण है, इसको भी बता देते हैं, इरावती, ध्यान रखिएगा। ये भी जयशंकर प्रसाद जी का इरावती जी अधूरा रह गया था, क्या रह गया था, अधूरा रह गया था, ठीक है। जैसे ये बताए हैं प्रेमचंद का जो मंगल सूत्र है, ठीक है, मंगल सूत्र इनका अधूरा रचना है। उसी तरह जयशंकर प्रसाद जी का इरावती भी अधूरा है, कंकाल है, तितली है, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो इसकी जो लेखक है दोस्तों कौन है, पहले बात ये जान लीजिए किस काल में आता है, ठीक है। तो दोस्तों इनका काल था आदिकाल था, क्या था, आदिकाल। जो इसके रचनाकार हैं इनका जो नाम है दोस्तों, इनका नाम है चंद बरदाई। इन पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है कौन है, चंद बरदाई, ठीक है। इनके रचनाकार हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद बरदाई। और किस काल से दोस्तों, आदिकाल से। आदिकाल का समय जो पूछ लेगा तो कहाँ से होगा दोस्तों, 1000 से लेकर 1350 तक के जो काल होता है उसको कौन सा काल कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं, ठीक है। जो हमारा वीर गाथा काल है इसी काल को, आदिकाल को ही क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए किससे हो जाएंगे दोस्तों, आदिकाल से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, बताना है कि जो हमारा हुंकार है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसके जो रचयिता है वो रामधारी सिंह दिनकर है। हुंकार किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हुंकार, ठीक है। इसके साथ इनकी कौन कौन सी और जो बुक हैं वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इनका सबसे जो फेमस बुक है वो रसीम रथी है, ठीक है। रामधारी सिंह जी का ये रसीम रथी, इनका ध्यान रख लीजिएगा कौन है, रसीम रथी, ठीक है। रसीम रथी इनका इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही इनका उर्वशी भी ध्यान रखिएगा, उर्वशी भी इम्पॉर्टेंट है। रसीम रथी भी हो गया। इतिहास के आंसू इन्हीं का हो जाएगा, ठीक है। हारे का हारी नाम हो जाएगा, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हारे के हरि नाम, हरि नाम है, ठीक है, हारे के हरि नाम इनकी रचना हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों देखा जाए तो और भी राइटर है, जैसे इनका तो रामधारी सिंह दिनकर जी का हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए मैथिली सरल गुप्त, जैसे हमारे हैं मैथिली सरल गुप्त, इनकी कौन कौन से आपको रचना याद रखना है। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिएगा जयद्रथ बद्ध, इनका जो फेमस है दोस्तों ये है जयद्रथ बद्ध, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इनका मैथिली सरल गुप्त का क्या हो जाएगा, जयद्रथ बद्ध। पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो वाले में, तो वहाँ बताए थे अगर चाह रहे हैं आपका बद्ध ना हो तो आपको किसी न किसी के शरण में जाना पड़ेगा। पहले वीडियो आप देखे होंगे उसमें हमने समझाया था। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी से इनका जो है दोस्तों हिम तरंगिनी, ठीक है, इनका याद रखिएगा हिम तरंगिनी, ठीक है। हिम तरंगिनी, हिम मतलब क्या होता है बर्फ यानी ठंडा, और माखन भी क्या होता है ठंडा, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हिम तरंगिनी हो गया। उसके बाद नागार्जुन का पूछ ले, यहाँ पर देखिए दोस्तों अब नागार्जुन का पूछ ले कि कौन कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनकी नागार्जुन का है दोस्तों युग धारा, याद कर लीजिएगा। एक तो आपको युग धारा जो बता रहे हैं दोस्तों पूछा न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। युग धारा याद कर लीजिएगा इनका। उसके बाद यहाँ पर एक याद कर लीजिएगा प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यही सेम क्वेश्चन आ गया,
हिम तरंगिनी किसकी काव्य संग्रह? ये दोस्तों राजमंडी परिषद 2019 में पूछा था। अभी बताएं हिम तरंगिनी, हिम मतलब क्या हो जाएगा बर्फ यानी ठंडा, और माखन भी क्या होता है ठंडा होता है। ठीक है, तो हिम तरंगिनी के लेखक कौन हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सा है। तो दोस्तों इनका है इंदुमती। ठीक है, कौन है इंदुमती। इंदुमती के जो लेखक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंदुमती के लेखक कौन है किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, अगर आपको पूछे प्लेग की चुड़ैल, ये किसका रचना है दोस्तों? इनका नाम है भगवान दास। इनका नाम क्या था भगवान दास। ठीक है, इसी तरह अगर पूछ ले पंडित और पंडितानी, ठीक है, को पंडित और पंडितानी इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों गिरिजा दत्त वाजपेयी। गिरिजा दत्त वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ ले 11 वर्ष का समय, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी ये रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है दोस्तों? इंदुमती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, बताना है केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है विज्ञान गीता। क्या नाम है? विज्ञान गीता नाम है। ठीक है, केशव मतलब एक तरह से भगवान का नाम है। ठीक है, केशव मतलब कृष्ण भगवान। ठीक है, और ये देखिए यहाँ इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे केशव है तो केशव में क्या आ रहा है केस आ रहा है। क्या आ रहा है केस। और केस शरीर का अंग होता है, जैसे नाक हो गया, ठीक है, कान हो गया, उसी तरह केस होता है। ये सब किस में पढ़ते हैं दोस्तों? विज्ञान में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी, ध्यान रखिएगा क्या पूछा, पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो दोस्तों एक घूट को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? एक घूट। अब दोस्तों एक घूट किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। इनका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। इनका ही रचना है। जयशंकर प्रसाद का रचना क्या है? एक घूट है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ढंग से हो गया। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन है रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? ठीक है, आपको बताना है रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। तो देखिए राम जी है, रामचंद्रिका यानी राम जी इसमें आ रहा है, और एक राम जी केशव में क्या आ रहा है? कृष्ण। केशव किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। ठीक है, तो राम और केशव, तो इसका रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव हो जाएंगे। देखिए राम भी भगवान के रूप है और कृष्ण भी भगवान के रूप है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राम जी को केशव, तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव। इस तरह आप ठीक से थोड़ा याद करेंगे तो चीज़ें काफ़ी देर तक रहेगी। ठीक है, और जो हमारे केशव दास हैं, ठीक है, जो हमारे केशव दास है ये रीतकाल के कवि है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों और है, जैसे है इनका और है, जैसे रामचंद्रिका हो गया, कवि प्रिया हो गया। ठीक है, इनकी रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कवि प्रिया के साथ एक रसिक प्रिया आएगा। ठीक है, रसिक प्रिया ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्ञानदीप किसकी रचना? आपको बताना है ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो दोस्तों ये शेख नबी जी का है। किसका है? शेख नबी जी का है ज्ञानदीप। ठीक है, किसका है? शेख नबी जी की रचना है ज्ञानदीप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जयशंकर प्रसाद का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जितनी भी बुक है इसको रख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ठीक है, पहली कहानी जो है दोस्तों ये ग्राम से है। कौन सी है? ये ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी हो क्या है? ग्राम है। ठीक है, पहली पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पहली कहानी ग्राम है, और अंतिम कहानी पूछ ले तो क्या है? सालवती। सालवती जो है इनकी अंतिम कहानी है। देखिए पहली पूछा है तो अंतिम भी पूछ सकता है। तो पहली कहानी कौन हो जाएगा? ग्राम, और सालवती क्या हो जाएगा? इनकी अंतिम कहानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन थी। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी सीता वनवास से, ठीक है। तो ये दोस्तों इनका नाम है प्रवाद पर्व। क्या नाम है? प्रवाद पर्व। ये सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें देखिए कितने तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी की प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा पहली चीज़ ये कि हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है, वो कब प्रकाशित हुई? 1826 में। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी दोस्तों? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। और कौन सा था समाचार पत्र जो था पहला, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम है उदंत मार्तंड, ठीक है। क्या नाम है? उदंत मार्तंड इनका नाम है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो संपादन किया था पंडित जुगल किशोर ने किया था। इनका क्या नाम था? पंडित जुगल किशोर इनका नाम था, पंडित जुगल किशोर। तो यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब हुआ था? 1826 में। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। और जो इसका संपादन कौन किए थे? पंडित जुगल किशोर जी ने किए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। बताना प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो आप पढ़े होंगे कायाकल्प इन्हीं का है, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन हो गया, गोदान हो गया, इन्हीं का रचना है। तो इनकी जो रचना है वो जयपराजय नहीं है। कौन सा रचना नहीं है? जयपराजय। भाई जयपराजय इनकी रचना नहीं है, तो किसकी रचना है? तो दोस्तों इनका जो नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। जयपराजय के जो रचनाकार है कौन है? इनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। इनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। तो दोस्तों प्रेमचंद्र, दोस्तों देखिए कुछ राइटर का हम बता दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको प्रेमचंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है। उसके बाद दिनकर जी हो गए, हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। देखिए इसके पहले हमने एक वीडियो पहले बना के अपलोड कर दिया है, ये दूसरा वीडियो था। तीसरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सबको लेके आएंगे। तो आप तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने पहला वीडियो बनाया जिसका ये थंबनेल है। पहला वीडियो आप ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वीडियो ये है, तीसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।